अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, टीवी प्रोग्रामों में हर जगह पर एक ही मौजू ज़ेर बहस है कि अडयाला का कैदी नंबर 804 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहा है। हुकूमती वज़रा आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर जवाब दिया है पाकिस्तान की हुकूमत को। दूसरे नंबर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक सीट छीनी गई है, उस हवाले से बड़ी हैरानकुन तफसीलात सामने आ गई हैं, वो आपको बताने के लिए जा रहा हूं। कच्चे के डाकुओं का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जिक्र हुआ आज बड़ी तफसील के साथ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने आज बड़ी अहम बातें बताई हैं। हामिद मीर ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। हाजी इम्तियाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA थे, उनको गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करके उनके आगे क्या डिमांड्स रखी गई थी कि ये बातें मानो, उसके बाद छोड़ देंगे। हामिद मीर ने आज बताया है। मुनीब फरूक 9 मई के हवाले से आज उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक बड़े अहम रहनुमा हैं, थे, अब तो नहीं है नून लीग में। उन्होंने एक बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब, अगर आपने डील ही करनी थी, अगर आपने पांव ही पढ़ना था, तो फिर यह बयानिया हमें क्यों बनाने को कहा कि वोट को इज्जत दो। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अच्छा, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इलेक्शन वाला मामला है, उस पर हैरानकुन तफसीलात सामने आई हैं, वो आपको बताने के लिए जा रहा हूं। लेकिन पहले मैं ये बता दूं कि गुजरांवाला की जो सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीनी गई है, उसका क्या मामला है। नौजवान साफी मोहम्मद उमैर ने एक डिटेल ट्वीट किया है कि जब 8 फरवरी का रिजल्ट आया तो उस रिजल्ट के मुताबिक एहसानुल्लाह विर्क, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे, वो जीत गए थे और उनके वोट थे 1,04,023 और जो जुल्फकार भंडर हैं उनके वोट थे 99,635। जो एहसानुल्लाह विर्क की लीड थी वो थी 4,388 और जो वोट उस वक्त मुस्तरद हुए थे काउंटिंग में वो थे 9,300। अब दोबारा जब रिकाउंटिंग की गई है 29 अगस्त को, तो तब रिजल्ट क्या बना है। जुल्फकार भंडर के वोट हो गए हैं 95,604। उसके अलावा एहसानुल्लाह विर्क के वोट हो गए हैं 92,581 और टोटल वोट मुस्तरद हो गए हैं 23,845। यानी कि 9,300 से वोट मुस्तरद होना बढ़े और 23,845 तक वोट मुस्तरद हुए। इस तरीके से तहरीक इंसाफ का बंदा हार गया और PMLN का बंदा जीत गया। और ये जो वोट मुस्तरद हुए हैं, ये तकरीबन सारे के सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट मुस्तरद हुए हैं। तो ये आप अंदाजा लगा लें। काजी फायज ईसा साहब ने एक फैसला दिया था कि जी जो रिकाउंटिंग है वो हो जानी चाहिए, तो उस फैसले की रोशनी में अब ये सारा कुछ हुआ है। अब वसीम बदामी के शो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट ने कहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और वहां पर जाकर नजरसानी अपील भी दायर करूंगा। देखते हैं कि काजी साहब उसके ऊपर क्या करते हैं, इंसाफ देते हैं या नहीं देते। क्योंकि मखसूस नशिस्तों वाले केस में काजी साहब ने कहा था कि जल्दी नजरसानी अपील लगानी चाहिए क्योंकि इंसाफ का मामला है, इंसाफ देना है। अब देखते हैं कि यहां पर इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता। आगे आ जाए जी। इमरान खान से कल सहाफी ने एक सवाल पूछा था कि आप कौम को सरप्राइज कब देने के लिए जा रहे हैं। तो इमरान खान ने जवाब दिया था कि कौम सरप्राइज का इंतजार करे, मैं टेस्ट मैच खेल रहा हूं और मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा है, इनके पास टाइम नहीं है, इनके पास टाइम बहुत कम है। और जो हुकूमत है वो क्या कर रही है, हुकूमत कह रही है कि भाई हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इलेक्शन ना लड़े। उसके लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुंच गए हैं PMLN के बंदे, वहां पर जाकर सबमिशन कर दिया कि जी इमरान खान को इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए। भाई मजा तो तब आता आप खड़ा करते इमरान खान के मुकाबले में हसन नवाज को, हुसैन नवाज को, मरियम नवाज को, जुनैद सफदर को, मियां साहब को, शबाज शरीफ को, किसी को खड़ा करते और खड़ा करके आप इमरान खान के ऊपर इतराज लगाते तो तब मजा आता। लेकिन ना तो आपका कोई बंदा खड़ा है, ना 3 में ना 13 में, और कह रहे हैं कि इमरान खान इलेक्शन ना लड़े। बहरहाल इमरान खान इलेक्शन लड़ता है या नहीं लड़ता, जीतता है या नहीं जीतता, वो तो स्टोरी ही अलग है। लेकिन ये जो आपने एक हवा बना दी है ना कि इमरान खान के इलेक्शन लड़ने पर आपको बहुत ज्यादा मसला है, इस चीज से भी इमरान खान का वोट बैंक बढ़ाना है, वोट बैंक कम नहीं होगा। अच्छा, एक सहाफी हैं जिनका नाम है आफ्ताब मिर्जा, कल उनकी एक वीडियो सामने आई, उन्होंने डिटेल बताई है। उन्होंने कहा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो इलेक्शन होने के लिए जा रहा है उसमें जो इलेक्शन कमेटी बैठेगी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, वो 3-4 चीजें देखेगी। सबसे पहले वो ये देखेगी कि जो चांसलर के कैंडिडेट है उनमें कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट तो नहीं है, दूसरे नंबर पे कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का टीचर तो नहीं है, तीसरे नंबर पे कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का मुलाजम तो नहीं है। ये 3-4 चीजें उन्होंने देखनी है, इसके अलावा और वो कुछ भी नहीं देखेंगे।
देखते हैं कि अब इमरान खान के जो कागजात नामजदगी, जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं, वो एक्सेप्ट होते हैं या नहीं होते। बहरहाल जरताज गुल वजीर ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि खान चांसलर का इलेक्शन बरतानिया में लड़ रहे हैं और चीखें पाकिस्तान में इनकी निकल रही हैं, जिनका तलीम से दूर दूर तक वास्ता नहीं। इसलिए तो खान सही कहता है कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है और ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। जुल्फी बुखारी ने एक बड़ी अहम बात की है गरीदा फरूकी के शो में। उन्होंने कहा कि इस वक्त हुकूमत इतनी मेहनत कर रही है और इनकी पूरी टीम कोशिश कर रही है कि इमरान खान कहीं ऑक्सफोर्ड के चांसलर ना बन जाए। इतनी हलचल मची हुई है, हम तो इंजॉय कर रहे हैं, मुकाबले का मजा आ रहा है। ये बात जुल्फी बुखारी ने की। मजीद उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ का कोई बाउंसर, कोई चौकीदार, कोई गुल्लू भट्ट अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर इमरान खान के खिलाफ कुछ दायर करता है तो वो उल्टा इमरान खान के हक में है। इसका इमरान खान को फायदा होगा, इमरान खान को इसका कोई नुकसान नहीं होगा। ये उन्होंने बात की है। आगे आ जाए, इंटरनेशनल मीडिया के अंदर इमरान खान के बारे में तबसरे किए जा रहे हैं। ये मैं आपके सामने स्क्रीनशॉट रख रहा हूं। जीबीएन न्यूज के ऊपर ये बात डिस्कस की जा रही है कि इमरान खान पर जेल में सख्तियां हो रही हैं, उनकी जान खतरे में है। वो मुल्क के मुंतखब वजीर आजम थे जिन्हें निकाला गया और हालत यह है कि उनका नाम मुल्क में नहीं लिया जा सकता। ये जमहूरियत में कैसे हो सकता है? ये फॉरेन मीडिया पर, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर मुबस्सिरीन बैठे हुए हैं और बैठकर ये बातें डिस्कस कर रहे हैं इमरान खान के हवाले से। और यहां पर पाकिस्तान में उस्मा बुखारी साहबा क्या कहती हैं कि इमरान खान को ऑक्सफोर्ड का नहीं, अडयाला जेल के कैदियों का इलेक्शन लड़ना चाहिए। ये उस्मा बुखारी साहब का बयान आया। इसके ऊपर एक और बड़ी अहम बात की है अजमल जामी साहब ने। उन्होंने कहा कि इमरान खान ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन लड़ रहे हैं और इनके जीतने के रोशन इम्कानात हैं। हुकूमत बहुत परेशान है कि अगर वो जेल में बैठा दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का इलेक्शन जीत गया तो नून लीग के पल्ले कुछ नहीं रहेगा। इसलिए उनके खिलाफ कैंपेन शुरू कर दी गई है, पैसा खर्च कर रहे हैं और लॉबिंग भी कर रहे हैं। अच्छा, मैं यहां पर एक चीज आपको बता दूं, हर इंसान के पास जिंदगी के अंदर मौका होता है कि आप दुनिया के अंदर अपनी मर्जी के मुताबिक काम कर सकते हैं। आप अच्छे काम के अंदर मेहनत कर सकते हैं, आप बुरे काम के अंदर मेहनत कर सकते हैं, आप अपना इमेज पॉजिटिव भी बना सकते हैं, आप अपना इमेज नेगेटिव भी बना सकते हैं। वो तो आपके अमाल के ऊपर है, आपके किरदार के ऊपर है। अब मैं दो चीजें आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। जिस वक्त पनामा पेपर पूरी दुनिया के अंदर लीक हुए थे तो ये तस्वीर आपके सामने है जो पनामा पेपर में छपी थी तस्वीर, जिसमें नवाज शरीफ साहब, पंजाब की वजीर आला इस वक्त की मोहतरमा मरियम नवाज साहबा और हसन नवाज और हुसैन नवाज की तस्वीर लगी थी। और ऊपर उन्होंने टाइटल क्या लिखा था, शरीफ नेटवर्क पर पनामा पेपर। ही आप देख लें कि ये सारा करप्शन का धंधा किया जा रहा है। एक तो ये चीज, और दूसरा कनाडा के अंदर एक यूनिवर्सिटी में करप्शन के ऊपर लेक्चर दिया गया और केस स्टडी के तौर पर जिस बंदे की तस्वीर सामने चलाई गई, जिसको मौजूद बहस बनाया गया, वो जनाब मोहतरम इज्जत माब हमारे मियाँ साहब, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे। ये मैं आपके सामने उस यूनिवर्सिटी के अंदर जब प्रेजेंटेशन दी जा रही थी, वो तस्वीर भी मैं साथ लगा रहा हूं, आप देख लें, लोगों को ये ना लगे कि ये ऐसे कोई झूठ खबर मैं बता रहा हूं। ये बिल्कुल ठीक खबर है। और इस बारे में नईम हैदर पंजोता ने एक्सप्रेस न्यूज के ऊपर बैठकर डिटेल में बात भी की है कि कनाडा की यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरीके से हुआ। अब आगे आ जाए जी, मंडी बहाउद्दीन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक एमएनए थे जिनका नाम था हाजी इम्तियाज। इतला आ रही है कि उनको जेल से रिहा कर दिया गया। उनके हवाले से हामिद मीर ने मेहर बुखारी के शो में एक बहुत बड़ा इंकिशाफ किया है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के एमएनए हाजी इम्तियाज को जब अगवा किया गया तो उन्हें ऑफर दी गई कि नून लीग के अंदर शामिल हो जाएं, तुम्हें वजीर दाखिला बनाएंगे और साथ में तुम्हारे शहर मंडी बहाउद्दीन में 20 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज अनाउंस करेंगे। लेकिन उन्होंने इमरान खान का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। एक बात और हामिद मीर ने कही इमरान खान की रिहाई के हवाले से। उन्होंने कहा कि इमरान खान जिस दिन चाहेंगे कि मैंने जेल से बाहर आना है वो आ जाएंगे। ये फैसला किसी और ने नहीं, इमरान खान ने खुद करना है। लेकिन इमरान खान जेल में रहकर ये साबित करना चाहते हैं कि इनमें और नवाज शरीफ में बहुत फर्क है। कुछ भी हो जाए मैं डील नहीं करूंगा। अभी तक इमरान खान अपने मौकफ के ऊपर डटे हुए हैं। ये हामिद मीर साहब बात कर रहे हैं। शेर अफजल खान मरवत का एक बड़ा अहम ट्वीट आया जी। शेर अफजल खान मरवत कहते हैं कि अगर पाकिस्तान में निजाम के जुल्म को खत्म करना है तो साबित कदमी से काम लेना होगा। बुज़दिल लोग कभी इनकलाब नहीं लाते बल्कि रुसवा करते हैं। वक्त तेजी से गुजर रहा है, जहां हमें अरूज या जवाल के दरमियान एक लकीर खींचनी होगी। अगर पाकिस्तानी अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ और इज्जत देखना चाहते हैं और खान को रिहा करना चाहते हैं तो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा
और बदतरीन हालात का सामना करने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहना होगा। एक इनकलाब हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और मुट्ठी भर नौजवानों की हिम्मत इस कौम को नजात दिला सकती है। ये शेर अफजल खान मरवत ने ट्वीट किया है। और आज एक और खबर है, 8 सितंबर के जलसे के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक कमेटी कायम कर दी है, जिसमें अली अमीन गंडापुर हैं, आमर मुगल हैं, शेर अफजल खान मरवत हैं, तैमूर मलक, नदीम भंटी, बिलाल जद और दूसरे लोग शामिल हैं, जो कि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे इस जलसे का, कहां पे क्या किस तरीके से कर रहे हैं। आगे आ जाए जी, बड़ी अहम खबर आज की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कच्चे के डाकुओं का आज जिक्र हुआ है। आज वहां पर केस लगा हुआ था, जो अजहर मशवानी के भाई हैं उनकी बाजियाबी के लिए, और इमरान खान के जो पर्सनल असिस्टेंट थे उमर सुल्तान, उनकी बाजियाबी के लिए। तो आज अटॉर्नी जनरल साहब ने मजीद मोहलत मांग ली है, लेकिन कच्चे के डाकुओं का जिक्र हुआ है। हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी अहम बातें की हैं। उन्होंने कहा कि कच्चे में जो कुछ हो रहा है वो हमारे बचपन से हो रहा है, आज की बात नहीं। हमें यह सवाल करने की जरूरत है कि ये कच्चे के डाकू खत्म क्यों नहीं हो पा रहे। फिल्मों में तो देखते हैं, लेकिन ये असल वाले डाकू हैं, क्या ये इतने मजबूत हैं कि हम इनका कुछ नहीं कर सकते? हालांकि ये मुल्क के अंदर ही है, कोई तो वजह होगी कि इनका खात्मा नहीं हो रहा। ये जनाब मोहतरम आमर फरूक साहब पूछ रहे हैं। मजीद उन्होंने कहा कि जनूबी पंजाब की सूरत हाल तो बड़ी खराब है, कच्चे के डाकुओं का बचपन से छोटे होते हुए हम सुन रहे हैं। और कच्चे के डाकुओं ने भैया एक और काम करना शुरू कर दिया, अपने यूट्यूब चैनल बना ली हैं, फेसबुक के पेजेस बना ली हैं, और लोगों से कह रहे हैं कि भैया हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। और वो वीडियो डाल रहे हैं, बना बना के वीडियो डाल रहे हैं, और कहते हैं कि भाई अगर आपने कच्चे के इलाके में आना है तो अपने पीछे घर में अच्छे खासे पैसे जमा करके आने हैं, क्योंकि अगर हमने आपको पकड़ लिया तो फिर जल्दी छूटने का यही तरीका कि पैसे हमें दें और चले जाएं। तो भाई ये बिल्कुल सीधा सीधा कच्चे के डाकू, आप अंदाजा लगा ले कि क्या कर रहे हैं। नईम हैदर पंजोता ने एक बड़ा अहम ट्वीट किया है उस एमएनए के बारे में जिन्होंने हरम शरीफ से बैतुल्लाह के सामने खड़े होकर एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, और ये कहा था कि मैं हलफ उठाता हूं कि इमरान खान ने हमें ये नहीं कहा कि आप 9 मई करो। तो ये खबर आई कि उनको गिरफ्तार किया गया है। तो नईम हैदर पंजोता ने कहा कि उनको अब रिहा कर दिया गया है और वो पाकिस्तान वापस पहुंच गए हैं। आगे आ जाए जी, मुनीब फरूक साहब, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है। मंसूर अली खान के शो में शहजाद इकबाल वहां पर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा जी मेरा घर जिस हल्के के अंदर है वो वही हल्का जहां पर जिना हाउस है, जहां पर 9 मई हुआ। उन्होंने कहा कि मैं 9 मई जब वोट देने के लिए गया और मैंने वहां पर जो हालात देखे हैं, तो मैं यही कहूंगा कि 9 मई का जो बयानिया है अवाम ने उसको मुस्तरद किया, और उस हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट जीता, लतीफ खोसा। उन्होंने ये भी कहा कि लतीफ खोसा के तो अपने 4 वोट भी नहीं है, उनको जो भी जितना भी वोट मिला है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के नाम का वोट मिला है। आगे आ जाए जी, मोहम्मद जुबैर साहब ने एक बहुत बड़ा गिला और शिकवा कर दिया नवाज शरीफ से। उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों ने 15-20 सीटें लेकर इख्तिदार के अंदर आना था, अगर आप लोगों ने डील ही करनी थी, तो मुझ जैसे कारकुनों को मारे क्यों पड़वाई? 30 साल सिविल बलादस्ती का नारा लगाते रहे, अब आके आपने कहा कि नहीं हम इख्तिदार की सियासत करेंगे। यानी कि वो मुझे बात याद आ गई फिर मोहतरमा मरियम नवाज साहबा की कि वो रास्ता बड़ा आसान है, वो रास्ता मुझे भी आता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल का भी इंशाल्लाह जल्द आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।